हरे कृष्ण। हमने बहुत बार देख रहा है, बहुत सारे सेशंस में देखा है कि डिस्ट्रैक्शंस हमें कैसे एक प्रॉब्लम करते रहते हैं जब हम जब करने के लिए बैठते हैं। और वो जस्ट और वो डिस्ट्रैक्शन से एक, एक, तो हम देख रहे थे डिस्ट्रैक्शन से हमें कैसे प्रॉब्लम होता है हमारे जप में। तो ये देखते हैं कि जब हम डेली जप करते हैं, हम अपनी माला लेके बैठते हैं और हमें ये अनुभव होता है कि हमारा जो जप है इनकम्प्लीट नहीं हो रहा है, वो या कंप्लीट नहीं हो रहा है, हमें बहुत सारा खालीपन लगता है, हमारे ध्यान नहीं लगता है उसमें। और जो भी हम भगवान का नाम रूप गुण लीला, ये उसका पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो वो हमें सब पता है कि वो बहुत सुंदर होता है, बहुत उसमें बहुत अट्रैक्शन होता है, बट जब भी हम जप करते हैं नाम का या भगवान के रूप का स्मरण करते हैं तो हमें उनका अनुभव नहीं होता है, वो ड्राईनेस लगता है, वो सूखापन लगता है। क्योंकि वो ये जो हमारा ध्यान होता है, जब हम जप करते हैं तो हमारा ध्यान बाहर की तरफ खींचा चले जाता है, और जो डिस्ट्रैक्शंस हमारे होते रहते हैं, और इसके वजह से हमारे जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो चेतना है वो सो जाती है, सोती रहती है। मतलब हमारा ध्यान बाहर रहता है बट हमारी चेतना सोई हुई होती है। इस तरह से हमें हमें अनुभव होता है। हमारे डेली हमारे प्लान्स होते रहते हैं, बहुत सारी चीजें हम करते रहते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है कि हम जब करते वक्त पूरी तरह से उस मोमेंट में, उस वक्त, उस क्षण पे वहां पे नहीं होते हैं। इस यही आज का हमारा डिस्कशन रहेगा कि इसके बारे में हमें क्या उपदेश मिला है श्रीमद् भागवत में, ये हम देखेंगे। सो ये जो हमारी तो भगवान शिव ने रुद्र गीता बताई है। प्रचेता जो थे, प्रचेता जो जो 10,000 साल तपश्चर्या करने के बाद वो भगवान शिव से मिले थे, और भगवान शिव ने भागवत में उन्हें रुद्र गीता बताई थी। तो रुद्र गीता में उन्होंने ये बताया था कि भगवान विष्णु का जो स्मरण होता है या उनके उनको शरणागति होती है वही सबसे ऊपर होती है, क्योंकि वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये रुद्र गीता में ये श्लोक आता है, न यस्य चित्तम बहिरर्थ विभ्रमं तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत् यद भक्ति योगानुगृहीतम अंजसा मुनिर्विचिष्टे तनु तत्र ते गतिम। तो यहाँ पे ये बता रहा गया है कि ये रुद्र गीता में से ये श्लोक आता है। तो इसमें बताया गया है कि हमारा जो ध्यान होता है वो बहिरर्थ, बहिरर्थ मतलब बाहर की तरफ जो चीजें उस पे हमारा ध्यान रहता है। और इसके वजह से हम ये तमो गुहा या मतलब गुहा, मतलब हमें पता है गुहा होती है जहां से, जहां जो पत्थर के अंदर या पहाड़ के अंदर गुहा होती है। तो ये तमो गुहाया मतलब ये एक गुहा है किसकी, स्लीप की या नींद की जो गुहा आया है, मतलब एक तरह से हम अज्ञान के डार्कनेस या अंधेरे में होते हैं। ठीक है, तो वो जिनके हृदय उसमें नहीं जाते हैं, मतलब उस अज्ञान के अंधकार में नहीं जाते हैं, और जिनके हृदय शुद्ध होते हैं और जिनको भक्ति योग प्राप्त होता है, वही जो भक्त होते हैं वो भगवान के नाम गुण रूप लीला इनके आस्वादन ले सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जिनके हृदय शुद्ध होते हैं, जो उस डार्कनेस, वो तमोगुण के अंधकार में नहीं रहते हैं, और जो जिनके पास भक्ति योग या भक्ति देवी ने उनको आशीर्वाद दिया होता है, वही भगवान के नाम गुण रूप लीला का आस्वादन ले सकते हैं। तो हमें ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि भगवान दूर है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो हृदय है वो विभाजित हो गया है, कि वो हम अट्रैक्शन हमारा मटेरियल चीजों की तरफ ज्यादा है, बहिर्थ है, और बाहर की तरफ हमारे ज्यादा अट्रैक्शन रहता है जब हम जब करते हैं तब। और ये डिस्ट्रैक्शन हमारे क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्शन हमारा एक तरह से हम रुचि नहीं रखती, उसमें आस्वादन नहीं लेते। तो भगवान शिव हमें दोष नहीं दे रहे, वो हमें एक उपदेश दे रहे हैं कि
इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं या इसको कैसे सुलझा सकते हैं, जैसे ताकि हमारा जब अच्छे से हो। ठीक है, तो हमें ये समझना चाहिए कि किसके वजह से क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये आप हम समझेंगे। तो जैसे हमने भगवान शिव को सुना कि जो प्योर हार्ट हार्ट जो होता है, मतलब शुद्ध हृदय को भगवान का जो नाम गुण रूप रूप लीला इनका आस्वादक होता है। तो ये अट्रैक्शन मतलब क्या है कि जब हमारा मन जो होता है वो मटेरियल या भौतिक चीजों के कैलकुलेशन में लगता है, जैसे मैं आज ये करूंगा, आज मैं ये प्लानिंग करूंगा, मुझे ऐसी चीजें करनी, इसमें हम ज्यादा समय हमारा, जब हम एक जगह पे शांति से बैठते हैं तो हमारा मन उस तरफ ज्यादा भागता रहता है। ठीक है, तो ये मटेरियल प्लान मेकिंग जो होता है वो हमारा उस तरफ अट्रैक्ट होता है। और डिस्ट्रैक्शन मतलब जब करते वक्त हमें नींद आना या थोड़ा सा ढीलापन लगना, ये जब करते वक्त होता रहता है। ठीक है, तो ये जो, हाँ, तो ये जो चीजें हो रही है, तो उसके लिए कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले चीज है, हम इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते, हमें भगवान की शरण जाना पड़ेगा, भगवान को ही हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे भगवान, हमें ये शक्ति दो कि ये मैं आपका जप अच्छे से कर पाऊं। यही हमारा सबसे यही हम कर सकते हैं, हम लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी चाहिए यहाँ पे। तो अगर आप अपनी तरफ से करने जा रहे हैं तो मतलब हम अपनी लाइफ के कंट्रोलर बनना चाहते हैं, जो हम पे नहीं है। हम एक सेवक के रूप में हैं और हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो ये हमें अपनी प्रार्थना के रूप में उनको अर्पण करना होता है। और जब 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 तक हम ध्यान से जप नहीं करेंगे, तो तब तक हमें उसका आस्वादन नहीं होगा, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो जब जब तक हम ध्यान से या केयरफुली जप नहीं करेंगे, तब तक हमारा जप पावरफुल नहीं होगा। और जब हमारा जब केयरफुल हो जाता है, तो हमें ये जो भगवान की जो ब्यूटी और भगवान का जो सौंदर्य है, ये नाम गुण ये नेचुरली वो बाहर आने लगता है। तो इससे हमें क्या समझने में मिलता है कि अलर्ट आज का एक्रोनिम है कि भगवान शिव ने क्या बताया, भगवान शिवा ने हमें बताया कि हमारा जो बाहरी जो अट्रैक्शन है, जो हम वो कम करना है या नहीं होना चाहिए, और अंदर की तरफ से हमें सोना नहीं है। ठीक है, तो अलर्ट मतलब क्या है? ए फॉर अवॉइड डिस्ट्रैक्शन टू बहिर्थ। बहिर्थ मतलब बाहरी भौतिक चीज है, उसमें डिस्ट्रैक्शन या अट्रैक्शन जो हमारा होता है बाहर की तरफ ज्यादा भागता रहता है, वो कम करना है। एल फॉर लिव डलनेस, मतलब ये जो तमोगुण का जो अंधकारमय गुहा है, उससे उसमें हमें नहीं जाना है, मतलब जो जल्दी उठ के फ्रेश होके हमें बैठ के हमें जप करने के लिए बैठना है। ई फॉर एंगेज कॉन्शियसली, जो हम नाम ले रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है। और इसके लिए हमें क्या करना है? रिलाय ऑन भक्ति देवी, भक्ति देवी के जो आशीर्वाद है उसके बिना ये नहीं हो सकता। और टी फॉर टेस्ट इन भगवान, और भगवान का जो उनके अंदर जो टेस्ट है, नाम गुण रूप लीला इनके, ये जो भगवान के ये जो टेस्ट है हमें, वो हमें फोर्सफुली नहीं मिलते, वो हमें इजीली मिलती है जब हम ध्यान से जप करते हैं। ठीक है, तो आज का जप हमें यही होना है कि आज हम ध्यान से जप करेंगे, और किसी भी तरह से जो विक्षेप या बाहरी अट्रैक्शन हो वो हमारे ध्यान खींचेगा नहीं। तो इसी तरह से हमें भगवान का साक्षात्कार होगा नाम गुण रूप लीला का। ठीक है, तो लेट अस रिमेन अलर्ट एंड चैंट हरे कृष्ण। थैंक यू। तो आप अनम्यूट करके अपना जप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण चैतन्य